लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली जिंग जिंगनान के पास आता है और वो उसे बताता है कि हमें मू चेंग का पता चल गया है, जिसके बाद जिंगनान, ली जिंग और बाई लियो तीनों वहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग एक जंगल से गुजर रहे थे जहां पर कुछ मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी ली जिंग अपने एस्केप स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से भागते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मू चेंग मिलता है जो कि काफी ज्यादा घायल हालत में था। तभी वहां दो लोग आते हैं जो कि जिंगनान से कहते हैं कि ये आदमी हमारा गुलाम है और ये हमारे कार्गो से भागा हुआ है। और वो लोग जिंगनान से कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम लोग इसे इग्नोर करके यहाँ से आगे बढ़ जाओ, लेकिन जिंगनान उनकी बात नहीं मानता। तभी वो दोनों आदमी अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक क्रीचर को समन करते हैं जो कि जिंगनान पर हमला करता है, पर बाई लियो अपने एक ही स्लैश में उस क्रीचर के साथ उन दोनों को भी हरा देती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन दोनों आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो लोग सोच रहे थे कि बाई लियो ने उन्हें एक ही हमले में कैसे हरा दिया। वो दोनों जिंगनान से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और इस गुलाम को भी रख लीजिए, हम दोबारा आपके सामने कभी नहीं आएंगे। जिसके बाद वो दोनों आदमी डर कर वहाँ से लुढ़कते हुए चले जाते हैं। तभी हम मू चेंग को देखते हैं जो जिंगनान से चिपक जाता है और रोते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे बचा लीजिए, जब से मैं यहाँ आया हूँ कोई न कोई मेरे पीछे पड़ जाता है। सबसे पहले स्नेक, फिर जायंट स्पाइडर और उसके बाद इंसानी गुलामों के व्यापारियों ने मुझे पकड़ लिया। जैसे तैसे उनके कार्गो से मैं भाग निकला, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। वो कहता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, अब तक आप लोग कहाँ पर थे? तो जिंगनान कहता है वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मिस जोई, चिउली और सियावी कहाँ पर हैं? तो मू चेंग उन्हें बताता है कि जब हम लोग ऊपर से यहाँ गिर रहे थे तो वो लोग मुझसे अलग हो गए, जिसकी वजह से मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन वो लोग इसी फॉरेस्ट में कहीं पर गिरे थे। मू चेंग उन्हें बताता है कि ये फॉरेस्ट सभी रेसेस के बीच होने वाले जंग का मैदान है, जहाँ साउथ में डार्क फॉरेस्ट है, जहाँ जंगली जानवर और बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहते हैं जो कि इंसानों की हड्डियां भी नहीं छोड़ते, जबकि वेस्ट में डेड एंड है, वहाँ किसी भी ह्यूमन का सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन है, जबकि नॉर्थ में चॉस कॉन्टिनेंट का सिटी ऑफ चॉस है। लेकिन मैंने उस जगह के बारे में काफी ज्यादा र्यूमर सुने हैं जिसके मुताबिक वो जगह देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। रात के अंधेर में वहाँ डीमंस घूमते हैं जो कि अपने शिकार को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं, और उस सिटी की लॉर्ड नाइन टेल्ड फॉक्स है जिसके लिए वो सभी डीमंस काम करते हैं। और र्यूमर्स के मुताबिक नाइन टेल्ड फॉक्स इन सभी से ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर ली जिंग कहता है कि हमें उन्हें जल्दी ढूंढने के लिए दो टीम में बट जाना चाहिए, जिसके बाद हम उन्हें ज्यादा आसानी से ढूंढ पाएंगे। ये सुनकर जिंगनान भी तैयार हो जाता है। तभी मू चेंग कहता है, मुझे पता है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंगनान उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम काफी डरे हुए हो और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से सीधा ब्लड डीमन क्लैन में जाना और वहाँ मेरा नाम लेना, वो लोग तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे और जब तक हम लोग वापस ना लौट आए वहीं पर रहना। ये सुनकर मू चेंग तैयार हो जाता है। तभी ली जिंग जिंगनान से कहता है, मैं यहाँ से डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाऊंगा और तुम और बाई लियो यहाँ से साउथ की तरफ जाओ और उन्हें ढूंढो। अगर तुम्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता है तो हम लोग सिटी ऑफ चॉस के एंट्रेंस पर मिलेंगे। इतना कहते ही वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान और बाई लियो थ्री हेडेड डीमन की सवारी करते हुए डेड एंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी सिस्टम जिंगनान को वार्निंग शो करता है, जो देखते ही जिंगनान रुक जाता है। बाई लियो पूछती है कि क्या हुआ, तो जिंगनान उसे बताता है कि मेरे ख्याल से हमारे आसपास कोई खतरनाक बीस्ट है। उसी वक्त हम फॉरेस्ट में एक बनी गर्ल को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल हालत में थी और उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा था, जो कि जिंगनान और बाई लियो को देख लेता है और जोर से दहाड़ लगाता है। तभी वो बनी गर्ल भी जिंगनान को देख लेती है और उसे वहां से भाग जाने को कहती है। वो उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है और इसने मेरे सभी साथियों को मार दिया है, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देगा। उसकी बात सुनकर जिंगनान कहता है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यंग मास्टर जिंगनान। जो कहते ही वो बाई लियो को उठाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद बाई लियो उस पर हमला करती है और वो मॉन्स्टर वहां से डरकर भाग जाता है। तभी जिंगनान बाई लियो के पास आता है। बाई लियो कहती है, यंग मास्टर मुझे इसमें काफी मजा आया, चलो दोबारा करते हैं। तो जिंगनान कहता है, अभी नहीं, पहले हमें मिस जोई को ढूंढना होगा। जिसके बाद वो लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो बनी गर्ल पीछे से जिंगनान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपने मेरी जान बचाई है, मेरी ये जिंदगी आपके नाम है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना सर्वेंट बना ले, आप जैसे चाहे मेरा इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ ना होते तो शायद मैं अभी जिंदा ना होती। उसकी बात सुनकर जिंगनान कहता है, तुम ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मॉन्स्टर हमारे रास्ते के बीच आ रहा था, इसलिए ये दिखाना बंद करो कि तुम मेरे एहसानों के तले दबी हो और मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बनी गर्ल कहती है कि मुझे लगता है मैंने आपकी
गर्लफ्रेंड के सामने इस तरह की बात करके आपको नाराज कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी ये बात सुनकर बाइलियो शर्माते हुए कहती है, क्या हम सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं? जिंगनान कहता है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी वो लड़की जिंगनान से कहती है, मुझे आपसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जिंगनान कहता है कि अपनी बेकार एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। जिंगनान की ये बात सुनकर वो लड़की रोने लगती है। तभी बाइलियो भी उसकी बातों में आ जाती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये देखकर जिंगनान सोचता है कि मुझे किसी भी तरह जल्दी से इस लड़की से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो उस बनी गर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जिसके बाद वो कहता है, देखो मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ कि मैं गे हूँ, मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता, मुझे मेरे जैसे लड़के पसंद हैं, इसलिए मुझे माफ करना, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। अब अपने घर जाओ और हम भी यहाँ से आगे जाते हैं। जिसके बाद वो बाइलियो का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बनी गर्ल जिंगनान पर इल्यूजन करती है, जिसकी वजह से जिंगनान को वो सभी लड़कियां दिखने लगती हैं जिन्हें भी जिंगनान जानता है। वो जिंगनान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगनान उसके जाल में नहीं फंसता। वो कहता है, क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करती हो? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपनी फीलिंग जाहिर करनी पड़ेंगी। जो कहते ही जिंगनान उसे किस करने वाला था कि तभी वो इल्यूजन टूट जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, लॉन्ग एपिसोड पर काफी ज्यादा कॉपीराइट आता है, जिसकी वजह से मैं शॉर्ट्स एपिसोड ही अपलोड करूंगा।